अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज। आज की हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है, हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है खत्म नबूवत। जी हाँ, खत्म नबूवत जो टॉपिक है, जो मौजू है, ये सिर्फ मेरी और जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये पूरी उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इस मसले के खिलाफ एहतजाज करे जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं। काजी फाइज ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त, उन्होंने एक फैसला किया है। उस फैसले ने पूरी उम्मत मुसलमान के दिल दुखा के रख दिए हैं और इसी मौजू पर हम बात करने वाले हैं कि उन्होंने कादियानी, मिर्जाई, जिनको इस्लाम के दायरा से ही खारिज हम समझते हैं, यकीनन वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, उनका कोई मजहब नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो भी अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं, उनको भी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम और मुसलमान जो कि अपने आप को मुसलमान समझता है उसको भरपूर आज़ादी हासिल है। उसके अलावा जिसका एक अलग मजहब है, जैसे यहूदी हैं, ईसाई हैं और दूसरे मजाहिब हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको आज़ादी हासिल है, वो अपनी अपनी इबादत गाहों में अपनी इबादत कर सकते हैं। मजीद इस पे रोशनी डालने के लिए मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, जनाब अल्लामा असगर तौहीदी साहब जो कि नाज़िम आला हैं मरकज खत्म ताजदार नबूवत खारियां के और तर्जमान हैं सुन्नी उलमा कौंसिल खारियां के। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती वक्त में से अपना वक्त थोड़ा सा निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। बड़ा गंभीर मसला है, इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान परेशान है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। तमाम अपने नाज़रीन को, सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बिलखुसूस मैं मुजाहिद भाई आपका, बुराक न्यूज़ की पूरी टीम का, आपके तमाम कैमरामैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस अजीम मसला पर, और बड़ा ही अहम मसला जो हमारे ईमान का मसला है, बेशक उस पर मुझे दावत दी है। यकीन करें मेरी तबीयत कल से नासाज थी और आपने जैसे मुझे कॉल की तो वो चल नहीं सका, मुझसे चले नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा कि हमारी जान ही हुजूर की खत्म नबूवत के लिए, बेशक बेशक, तो जान हुजूर की खत्म नबूवत पर कुर्बान हो जाए, इससे बड़ा कोई और एजाज़ नहीं है। ऐसे ही तो बहुत अहम इशू है ये जिस पर आपने मुझे हुक्म दिया और जो आपने सवाल किया है। पाकिस्तान में कादियानियों को अक़लियत करार दिया गया सन 1974 में असम्बली में, नेशनल असम्बली ने उन्हें करार दिया है और पाकिस्तान का फिर आइन है कि कोई कादियानी ना अपनी इबादत गाह को इबादत गाह कह सकता है, बिल्कुल, ना उसको मस्जिद की तरह बना सकता है, सही, और ना ही वो अपने दरवाज़ों पर कलमा शरीफ लिख सकते हैं। पाकिस्तान के इस कानून को पढ़े तो सही जो कादियानियों के बारे में, बिल्कुल, ठीक है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, अब उनका नाम लेना भी तो मुझे तो शर्म आती है कि उनका नाम इस तरह लिया जाए। ऐसा ही है, एक बंदे ने पूरी उम्मत मुसलमान के दिल दुखाए, बिल्कुल ऐसे है। उनको अपने मनसब को देखना चाहिए कि मेरा मनसब क्या है। बिल्कुल, इतने बड़े मनसब पे बैठकर बंदा इस तरह की बातें करता है। उनके पास एक फ़ैसला आया है, उन्होंने उस फैसले को सुनाया है, ये केस था उस पर उन्होंने नज़रसानी की है, जो भी किया है, वो अदालतों में केस होते हैं इस तरह के, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने साथ ये कह दिया कि हर एक को आज़ादी है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक तबलीग करे, वो अपने मज़हब की तशहीर करे, किताबें शाया करे। अब मुझे ये बताओ, कादियानियों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता वो जंगली सूरनियों की औलाद है और वो जानिया की औलाद है। अब बताओ ऐसे इस मजहब की वो आज़ादी दे रहे हैं, हाँ, इस तरह की तबलीग की जाएगी।
پھر انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید میں تحریف کی ہوئی ہے قادیانیوں نے. اب اس کی اجازت دی جائے گی؟ کس بات کی اجازت دے رہے ہیں آپ اجازت دیں ان کو کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے آئین کی پاسداری کریں. اگر آپ کو ان سے کوئی رشتہ داری ہے، کوئی دوستی ہے، ان سے وعدہ کیا ہے، اتنے آپ خیر خواہ ہیں ان کے، تو ان کو پاکستان کے قانون کا پابند کرے نا. آپ یہ مجھے بتائیے کہ ان کا جو اس وقت مرکز ہے پاکستان میں ربوہ، وہ تو ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے، اس کی طرف آپ نے کبھی توجہ نہیں کی. بالکل. وہاں بھی کسی کو جانے کی اجازت ہے اور وہاں ان کا ایک اپنا قانون ہے. سارا کچھ سیٹ اپ اپنا انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور پاکستان کے قانون کے مطابق وہ کوئی ایسی تشہیر کر نہیں سکتے، لیکن ان کا الفضل ٹائم روزانہ نکلتا ہے. تو وہاں کیوں آپ جو ہے وہ خاموش ہیں؟ وہاں بھی بولیں. بالکل. اور آپ نے اس طرح کا فیصلہ دے کر ہمارے دل زخمی کیے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آج سے نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر آج تک لاکھوں لوگوں نے اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اب بھی لاکھوں لوگ تڑپ رہے ہیں کہ ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن حضور کی ختم نبوت پر حرف نہیں آنے دیں گے. اور اس فتنے کو، یہ مذہب ہے ہی نہیں، بالکل نہ کوئی مسلک ہے، یہ تو فتنہ ہے، اور یہ اسلام کا بھی دشمن ہے، بالکل، اور ہمارے وطن کا بھی دشمن ہے. بے شک. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور میں یہاں یہ بھی گزارش کروں گا، جو ہمارے ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے اس پاکستان کے آئین کے تحفظ کرنے کی، وہ بھی ذرا غور کریں اور ان کو ذرا کان سے پکڑ کر سمجھائیں کہ آپ کو اس لیے کرسی پہ نہیں بٹھایا تھا کہ ان لوگوں کی بات کرو تو جن کی اکثریت ہے ان کے کوئی حقوق نہیں ہے. کوئی حقوق نہیں ہے. ان کے حقوق کی تم بات کر رہے ہو کہ ان کے حقوق ہیں جی، ان کو آزادی ہونی چاہیے. کس چیز کی آزادی ہونی چاہیے؟ انہوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کتابوں میں گالیاں دی ہیں. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں. جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کو انہوں نے گالیاں دی ہیں قادیانیوں. اس چیز کی تم اجازت دے رہے ہو؟ کس چیز کی اجازت دے رہے ہو؟ تم سوچو تو صحیح، کچھ پڑھ لیتے قادیانیوں کے بارے میں. بالکل. اور پھر جو بندہ چیف جسٹس بن گیا ہے، ظاہر ہے قانون اس نے پڑھا ہی ہوگا. میرا نہیں خیال کہ فائز عیسیٰ صاحب نے قانون نہیں پڑھا ہوگا، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے سے چھوٹا وکیل بھی ہو نا، اس کو بھی پتا ہے کہ قانون کے اندر کس کو آزادی کتنی حاصل ہے اور کون سا مذہب کیا تشہیر کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. قادیانیوں کے بارے میں بھی ظاہر ہے پوری کتاب چھپی ہوئی ہے قانون کی. اب جو میں نے آیا مقدسہ تلاوت کی ہے، ان کا چھپا ہوا قرآن پاک، وہ میرے پاس موجود ہے، جہاں لکھا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. انہوں نے محمد سے مراد نیچے مرزا غلام قادیانی کا نام لکھا ہے. اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. اب بتاؤ کیا کس چیز کی اجازت دے رہے ہیں آپ؟ لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم. اور ہم یہ تب تک یہ اپنا احتجاجی مظاہرہ کرتے رہیں گے. آج تو صرف ہم 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس فیصلے کے اوپر معافی نہیں مانگتے پوری امت مسلمہ سے، اور یہ فیصلہ دوبارہ نہیں سناتے جس میں ان کو ہر قسم کی ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، ان کی تشہیر پر، ان کے کتابوں پر، ان کے جتنے بھی عبادت گاہیں ان پر پابندی نہیں جب تک لگ سکتی. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پوری قوم کے سامنے آ کے اقرار کرنا ہوگا کہ یہ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، میں اس پہ پوری امت مسلمہ سے معافی مانگ رہا ہوں. تب تک ہم اس پہ ویڈیو بھی بناتے رہیں گے اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرواتے رہیں گے. اور ہم یہ آخری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا احتجاج اور اس کا یہ فیصلہ، بالکل کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں، اس نے جو باتیں کی ہے نا، مجاہدین ختم نبوت کے جوتے قاضی فائز عیسیٰ سے اعلیٰ اور افضل ہے. اللہ جو حضور کی ختم نبوت، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی ختم نبوت کا پہرا تو جانوروں سے دلواتے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے غلام زندہ ہیں. ہمارا جو میجر مسئلہ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ سے نہیں، بالکل مسئلہ یہ ہے کہ جن کو تم راستہ دے رہے ہو نا ان سے ہے
वो कादियानी हैं, उनको पाकिस्तान के आइन की पासदारी करनी है और तुम पाकिस्तान के आइन के मुहाफिज हो। तुम एक सीट पे बैठे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कैसे फैसला करना है। तो तुम्हें चाहिए कि फौरन मीडिया पे आकर, जैसे छोटी छोटी बातों पे नोट्स लेते हो जी जी, तो इस तरह मीडिया पे आकर आप माफी मांगे पूरी उम्मत से और उस फैसले को वापस लें। बिल्कुल, आपने उस फैसले पे तबसरा लिखा है ना, उसको वापस लें। हम भी समझते हैं कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह करीम ने ले रखा है, लेकिन अल्लाह करीम ने कुरान की हिफाजत अपने बंदों से करवानी है। बिल्कुल, हम भी समझते हैं, कुरान हमने पढ़ा है, हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा है, और कि इस्लाम में जबर नहीं है। भाई किसी कादियानी के कहीं किसी ने बंदूक रख कर कहा हो कि कलमा पढ़ो, कभी ये जबर किया तो बताओ? ऐसा तो कोई जबर ही नहीं है। वो रबुआ में मुसलमानों पे जबर करते हैं, वो पाकिस्तान का आइन तोड़ते हैं, तो उनके लिए तुम्हारे लिए पास कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये मुतालबा है कि काजी फायज साहब अपनी सीट को छोड़ दे। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरा, इस्लाम में जबर इस बात का है, जैसा कि हाफिज साहब ने फरमाया है कि जबर इस चीज का है कि किसी को गन पॉइंट पे कहना कि चलो नमाज पढ़ने, गन पॉइंट पे कहना कि आप कलमा पढ़ो, या अपने मजहब में शामिल करना, गन पॉइंट पर जबरदस्ती शामिल करना, ये जबर है। इस तरह के जबर की पाकिस्तान में इजाजत नहीं है। क्यों जी हाफिज साहब, सही कह रहा हूं मैं? किसी को जबर के साथ हम कहते हो कि ये अमल करो, हम तो दलाइल देते हैं, बिल्कुल उनके सामने कुरान और सुन्नत जो फरमाता है वो सामने उनके रखते हैं। बात अमल करना और कबूल करना तो हर बंदे की अपनी मर्जी है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, ये नहीं करता, लेकिन हम जबर तो नहीं करते, जबर नहीं करते, बिल्कुल ऐसा ही है। 1953 में किया गया ना, जब तहरीक खत्म नबूवत उठी तो 10,000 मुसलमानों को लाहौर की सरजमीन पर शहीद कर दिया गया। ऐसा ही है। जबर तो इसको कहते हैं कि कोई बात नहीं। यही कह रहे थे ना कि ये दुश्मन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दी हैं, दिगर अंबिया इकराम को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो जुबान पे अल्फाज ला ही नहीं सकता जो उनकी किताबों में लिखे, जिनकी इजाजत दी जा रही है, वो तबलीग करें, वो इस तरह की तबलीग करेंगे। बिल्कुल ये नहीं है। आप मुल्क का ख्याल करें, मुल्क का अमन बरकरार रहे, और ये वतन अजीज पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया था और ये इस्लाम के नाम पर बना था। लाखों लोगों ने जाने इस्लाम के लिए दी थी। अगर इस तरह की आजादी तो हिंदुस्तान में भी थी ना। इधर आने का मकसद ये था पाकिस्तान बनाने का, जमहूरिया पाकिस्तान है, ये इस्लाम के नाम पर बना है, इसकी बुनियाद कलमा है, और पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका क्या मतलब? बिल्कुल, राय मेहरबानी, इस तरह की कोई भी आला मंसब पे बैठा है उसे सोचना चाहिए, और उनकी रूहें तड़प रही होगी जिन्होंने मेहनत करके पाकिस्तान का आइन बनाया था। बिल्कुल। आज मैं बिलावल भुट्टो साहब से भी कहता हूँ, जरदारी साहब, कि आपके तो बानी पीपल पार्टी के जो हैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उस वक्त वजीर आजम थे, उनके साइन हैं, उन्होंने बिल को पास किया है। जो पाकिस्तान के ठेकेदार बन रहे हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, ये उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये इस मसले पर सबसे पहले हमारा जो मकसद है, हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान, उनसे मोहब्बत। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम मुझे अपनी जानों से, अपने मालों से, अपनी औलादों से भी ज़्यादा प्यार नहीं करते। और हमारा तो सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान है। और काजी फायज ईसा साहब, एक दफ़ा फिर आपसे हमारी पहले तो हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी ये नोटिस को, अपने ये फैसले को वापस लें और पूरी उम्मत मुसलमान से माफ़ी मांगें कि ये मैंने फैसला गलत किया है। पूरी उम्मत मुसलमान के दिल दुखाए हैं। और फिर ये जितना भी आपने ये जारी किया है फैसला के उनको इजाज़त है हर किस्म की तशहीर की, इबादत गाह खोलने की या किसी किस्म की भी, वो फैसला अपना वापस लें। और आखिर में हम ये पैगाम अपना देना चाहते हैं, हाफिज असगर तौहीदी साहब मौजूद हैं, कि अभी हमारी ये वीडियो आई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने शहर के कुछ उलमा को इकट्ठा करके इस पे प्रॉपर एक तहरीक चलाएंगे। जब तक ये वीडियो पैगाम, जब तक काजी फायज ईसा पूरी उम्मत मुसलमान से माफ़ी नहीं मांग लेता, जब तक वो फैसला अपना वापस नहीं ले लेता, तब तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।
दावेदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।